नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीचर्स वे में। टीचर्स वे में जीके एंड जीएस की क्लास की बात करें, आपका हिस्ट्री हो चुका है कंप्लीट। क्या कंप्लीट? ठीक है, कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अभी आपके 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस बचे हैं, जिनको हम करने वाले हैं आने वाले आज सैटरडे और संडे में, यानी कि आज और कल में। कल भी आपकी ये वाली एक क्लास अपलोड होगी, कल छुट्टी रहेगी वैसे, लेकिन कल ये वाली एक क्लास मैं अपलोड करूंगा। इसका जो बचा हुआ क्वेश्चन होगा, मैं कोशिश करूंगा आज 250 क्वेश्चन हो जाए, नहीं तो जो भी बचेगा वो मैं कल करूंगा। आज वन लाइनर क्वेश्चन होंगे। वन लाइनर कैसे क्वेश्चन होंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक, साइंस के, सॉरी साइंस के नहीं, हिस्ट्री के। ठीक, चलिए शुरू करें। उससे पहले चाहेंगे जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहला काम करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल का आइकन क्लिक कर लो, जिससे आने वाले सारे वीडियो के अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जो भी क्लास चले, हिंदी लगभग कंप्लीट है। हिंदी में भी आपका मंगलवार या बुधवार से हम सिर्फ प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करेंगे। बाकी ये हिस्ट्री कंप्लीट है, इसके बाद हम ज्योग्राफी शुरू कर देंगे, भारत का भूगोल। रीजनिंग भी आपका एक हफ्ते और क्लासेस चलेंगी, उसके बाद हम प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, चलिए ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम शुरू करते हैं। ठीक, जो भी क्वेश्चन सब वन लाइनर है, डायरेक्ट हम शुरू करेंगे। दिल्ली के तख्त पर राज करने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? तो रजिया सुल्तान पहली मुस्लिम महिला थी दिल्ली के तख्त पर राज करने वाली। ठीक, दिल्ली के तख्त पर यानी कि दिल्ली सल्तनत पर बैठने वाली पहली मुस्लिम महिला और एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? ये क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान। ये क्वेश्चन आया नहीं, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट भी होता है, बार बार पूछा भी जाता है। पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी, कब? 1526। दूसरा कब हुआ था? 1556। तीसरा कब हुआ था? 1761। ठीक, तो याद रखिएगा, पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था 1526 में। पानीपत का प्रथम लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था 1526 में। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किस कला का सुंदर उदाहरण है? चोल कला। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य की प्रतिमा, नटराज की मतलब जो शंकर जी की मूर्ति आपने देखी होगी, कुछ इस प्रकार से गोले में ऐसे स्टैंड लगा होता है और शंकर जी भगवान के इस प्रकार से हाथ ऐसे से करके, पता नहीं कुछ ऐसे करके कुछ ऐसा है। ठीक है, तो ये जो प्रसिद्ध कांस्य की प्रतिमा है, ये किस कला का सुंदर उदाहरण है? चोल कला का। राजस्व या मालगुजारी सुधार शुरू करने में अकबर की सहायता किसने की थी? टोडरमल ने। किसने? टोडरमल ने शुरू की थी। पिंक सिटी, यानी कि पिंक सिटी की जब भी बात करें तो गुलाबी शहर यानी कि जयपुर की बात हो रही है। जयपुर शहर किसने स्थापित किया था? जयपुर शहर को किसने बसाया था? सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह। सर देशमुखी शब्द किससे संबंधित है? तो ये राजस्व से संबंधित है। सर देशमुखी शब्द राजस्व से संबंधित है। नालंदा विश्वविद्यालय विशिष्ट रूप से किस विषय में विद्या का महान केंद्र है? नालंदा विश्वविद्यालय की जब भी बात आए तो किसने बनवाया था? तो कुमार गुप्त प्रथम। नालंदा विश्वविद्यालय को कुमार गुप्त प्रथम ने बनवाया था। ठीक, और बख्तियार खिलजी के द्वारा ध्वस्त करा दिया गया था, जला दिया गया था। खैर, नालंदा विश्वविद्यालय विशेष रूप से किस विषय में विद्या का महत्वपूर्ण केंद्र था? तो बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता था। पहली बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? राजगृह में। राजगृह में। हर्षचरित के लेखक हैं बाणभट्ट। हर्षचरित के लेखक कौन है? बाणभट्ट। हर्षचरित के लेखक है बाणभट्ट। सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार किस स्थान से संबंधित था? ये मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन पूछा जाता है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। आकृति चित्र वाले सिक्के किनके अंतर्गत लोकप्रिय हुए थे? तो इंडो बैक्टीरियन। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? सूरत में। ठीक, महादेव देसाई किसके सचिव थे? तो ये महादेव देसाई महात्मा गांधी के सचिव थे। महादेव देसाई किसके सचिव थे? महात्मा गांधी के सचिव थे। नेक्स्ट बात करें, कौन सा स्वतंत्रता सेनानी भूख हड़ताल के दौरान जेल में मरा था? जतिन दास। कौन? जतिन दास। गांधी जी ने भारतीयों के लिए साथ दुर्व्यवहार के विरुद्ध सत्याग्रह किस देश में शुरू किया था? तो दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में सेंट पीटर्सबर्ग रेलवे स्टेशन था, जहां से इनको बाहर फेंक दिया गया था, रेल से उतार दिया गया था। इसके बाद भारतीयों से दुर्व्यवहार को लेकर इन्होंने पहला सत्याग्रह देश शुरू किया था दक्षिण अफ्रीका में। ठीक, भारत में इनका पहला सत्याग्रह था चंपारण। दूसरा अहमदाबाद मिल मजदूर स्ट्राइक आंदोलन में, जहां पर उन्होंने भूख हड़ताल पहली बार किया था। ठीक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था 1885 में, A.O. ह्यूम की अध्यक्षता में। और कहां पे हुआ था? पंडित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। ठीक, आजाद हिंद फौज किस वर्ष बनाई गई थी? 1942 में, 1942। 1907 ईस्वी में कांग्रेस का पहला विभाजन कहां हुआ था? सूरत में। कांग्रेस का पहला विभाजन कहां हुआ था? सूरत में। ठीक, नेक्स्ट बात करें, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? जेम्स ए हिवकी।
ये बंगाल गजट नाम था समाचार पत्र का, किसके द्वारा शुरू किया गया था? जेम्स ए हिवकी। ठीक, भारत का पहला समाचार पत्र जेम्स ए हिवकी द्वारा शुरू किया गया था, बंगाल गजट इसका नाम था। 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय युद्ध किसने कहा था? बीडी सावरकर। ये सब मैं करा चुका हूं, ठीक है। वीर सावरकर ने कहा था 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली भारतीय युद्ध। ठीक, 1857 की क्रांति कारण क्या था? तो कारण की बात करें, चर्बी युक्त गाय की, सूअर की चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग अंग्रेजों द्वारा किया गया, जिसका विरोध यहाँ पे भारतीय लोगों ने किया। सबसे पहले बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे ने इसका विरोध किया था, जहां पर इनको मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। इसके बाद 1857 की क्रांति भड़क उठी थी। खैर, हम बात करें प्रारंभिक वैदिक काल किसके लिए उल्लेखनीय था? कृषि सभ्यता के लिए। कृषि सभ्यता के लिए प्रारंभिक वैदिक काल उल्लेखनीय था। ठीक, वैदिक काल की बात करें, ये कैसी सभ्यता मानी जाती है? तो एक प्रकार से ग्रामीण सभ्यता मानी जाती है। अगर जो सिंधु घाटी सभ्यता बात करें तो शहरी सभ्यता, वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोका ने। अशोका ने सांची का स्तूप बनवाया था। जैन धर्म मुख्य रूप से अपनी किस विशेषता के कारण लोकप्रिय हुआ था? तो जैन धर्म की बात करें, वर्ण व्यवस्था से बुराइयों के छुटकारा दिलाने में। वर्ण व्यवस्था क्या है भाई? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। तो जैन धर्म मुख्य रूप से अपनी किस विशेषता के कारण लोकप्रिय हुआ था? वर्ण व्यवस्था को बुराइयों से छुटकारा दिलाने में। प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान ने भारत की यात्रा किसके शासनकाल में की थी? तो फायान चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय को ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य बोलते हैं, क्योंकि इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो इसी के शासनकाल में फायान भारत आया था। ठीक, औरंगजेब ने किस सिख गुरु का वध करवाया था? तो औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर का वध करवाया था। एलोरा और एलिफेंटा का में शैलकृत चैत्य किस कला का है? तो ये राष्ट्रकूट कला का है। ठीक, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक पूछा जाता है, दंती दुर्ग थे, दंती दुर्ग। ठीक, गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, शेरशाह सूरी के इतिहास में किस रूप में प्रसिद्ध है? तो महान प्रशासक के रूप में। ठीक, मनसबदारी प्रथा किसने चलाई थी? अकबर ने। अकबर ने एक धर्म भी चलाया था जिसका नाम था दीन इलाही। दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला पहला और अंतिम हिंदू शासक कौन था? बीरबल। ठीक, पहला विश्व युद्ध वार्सेलियस की संधि पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुआ। वार्सेलियस किस देश में है? तो फ्रांस। फ्रांस। पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 18। 1914 से 18। कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? चोल। नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था चोल। गांधी जी ने 1932 ईस्वी में आमरण अनशन तब शुरू किया जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने घोषणा की, किसकी? तो इन्होंने दलित वर्ग के लिए विधानसभा में स्थान आरक्षित होंगे इसकी घोषणा की। ठीक, 1942 में करो या मरो के नारा किसने दिया? तो ये दिया था महात्मा गांधी ने। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने। असहयोग आंदोलन किनके द्वारा चलाया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। बाद में असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया था। रीजन क्या था? चौरी चौरा घटना। भारत ने अंग्रेजों में सर थॉमस रॉ को किसके शासनकाल में भेजा था? जहांगीर। अंग्रेजों ने भारत में सर थॉमस रॉ को किसके शासनकाल में भेजा था? जहांगीर के शासनकाल में। 1857 का गदर ऑफ असफल रहा था क्योंकि ना उसके पीछे कोई राष्ट्रीय भावना थी और ना ही ऊपर कोई राष्ट्रीय नेता था। ठीक है, इसलिए 1857 की जो क्रांति थी वो असफल रही। भारत में मुसलमानों में उच्च शिक्षा का अग्रणी कौन था? सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां मुसलमानों में उच्च शिक्षा का अग्रणी। सर सैयद अहमद खां से क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? सर सैयद अहमद खां के द्वारा। ठीक, इसके बाद बात करें आजाद हिंद फौज या भारतीय राष्ट्रीय सेना किसने संगठित की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। चंगेज खां किसके शासनकाल में सिंधु नदी पर पहुंचा था? इल्तुतमिश के। इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खां कहां पहुंचा था? सिंधु नदी पर। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई? अबुल फजल के द्वारा। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई? वाण भट्ट। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई? वाण भट्ट के द्वारा। किसके द्वारा? वाण भट्ट। लोगों से सीधे संपर्क रखने वाला, सीधे बात करने वाला राजा कौन था? अशोक था। ठीक, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी। मराठों को हार खानी पड़ी थी। ठीक, क्योंकि उन्होंने उत्तर में राजे रजवाड़ों और लोगों को अपने से अलग कर दिया था। ठीक है, इसलिए उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। लुम्बिनी किसका जन्म स्थान है? गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है। मृत्यु कहाँ हुई थी गौतम बुद्ध की? कुशीनगर भी यूपी में है। लुम्बिनी नेपाल और भारत का बॉर्डर है। खैर, बात करें अष्टाध्यायी किसने लिखी थी? पाणिनि ने। गुजरात में किस स्थान पर हड़प्पा की सभ्यता के अवशेष मिले थे? लोथल में यहाँ पे बंदरगाह भी देखने को मिला था। रंगनाथ राव ने लोथल की खोज की थी। अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगी, अजंता और एलोरा की गुफाएं, महाराष्ट्र। ठीक, क्वेश्चन नंबर बात करें प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष कहाँ स्थित है? नालंदा। ठीक, नालंदा विक्रमशिला, ये महत्वपूर्ण थे। मुस्लिम लीग का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? अमृतसर में। कहाँ? अमृतसर में।
किस मुगल सम्राट ने श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग बनवाया था? शाहजहां ने। तो श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। ठीक। औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी? गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी? औरंगजेब ने। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी? औरंगजेब ने। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग सर्वप्रथम किसके शासनकाल में बने थे? अशोक के। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। मलिक काफूर के विरुद्ध लड़ने वाले वारंगल के काकतीय शासक का नाम क्या था? तो प्रताप रुद्रदेव। वारंगल के काकतीय शासक थे प्रताप रुद्रदेव। इन्होंने मलिक काफूर के विरुद्ध लड़ाई की थी। हाँ, चलो, अकबर के दरबार में सर्वाधिक प्रसिद्ध हिंदी कवि कौन थे? तो अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना। जहांगीर ने किस कला को संरक्षण दिया था? चित्रकला। जहांगीर ने किस कला को संरक्षण देने का काम किया था? चित्रकला। विजयनगर साम्राज्य का पतन किस लड़ाई के कारण हुआ? तलाई कोटा। तलाई कोटा की लड़ाई के कारण विजयनगर का साम्राज्य का पतन हुआ था। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह कथन किसका है? सुभाष चंद्र बोस का। किसका भाई? सुभाष चंद्र बोस का कथन है। तमिलनाडु में महाबलीपुरम मंदिर किसके शासनकाल में बनाया गया था? पल्लव। तमिलनाडु का महाबलीपुरम मंदिर किसके शासनकाल में बनाया गया था? पल्लव। पल्लव के शासनकाल में बनाया गया था। इसके बाद हम आगे बात करें, सिंधु घाटी के लोग किस वृक्ष की पूजा करते थे? तो पीपल। सिंधु घाटी के लोग किस वृक्ष की पूजा करते थे? पीपल की। पीपल। ठीक। सामान्य रूप से किसको भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। ठीक। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? शेरशाह सूरी। इंपॉर्टेंट है शेरशाह सूरी, सारे क्वेश्चन वैसे इंपॉर्टेंट है। ठीक। प्रस्तर युग के लोगों के पास कौन सा घरेलू पशु था? प्रस्तर मतलब पत्थर, पाषाण काल, तो उनके पास घरेलू पशु था कुत्ता। कुत्ते को ही इन्होंने सबसे पहले पालतू बनाया था। किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। जब कांग्रेस का विभाजन हुआ था दो भागों में, नरम दल, गरम दल, तो गरम दल के मुख्य नेता थे लाल बालपाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल। बाल गंगाधर तिलक उसमें से एक थे। दांडी यात्रा मुख्यतः किसके विरुद्ध किया गया था? 1930 में, याद रखिएगा, दांडी यात्रा शुरू किया गया था। ठीक। और ये नमक कर के विरुद्ध था। गांधी इरविन समझौता पूछा जाता कब हुआ था? 1931 में। ये सब हम कर चुके हैं गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में मुंबई में हुआ था, पंडित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। कौन सा वर्ग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से प्राय अलग रहा और इसमें सबसे कम भाग लिया? इसने सबसे कम भाग लिया। तो रियासतों के राजे रजवाड़े, ये अलग रहे, रियासतों के राजे रजवाड़े। ठीक। रियासत क्या कहा जाता है? भारत जब आजाद हुआ, भारत को आजादी मिली, भारत जो था 563 रियासतों में बटा हुआ था। मतलब राजा रजवाड़े, मतलब छोटे छोटे एक राज्य बना के वहां पे राज करते थे, वो राजा बन जाते थे। ठीक। तो वो बचड़ा बटा हुआ था, तो आजादी मिली तो भारत को चाहिए था कि ये 563 रियासतें किसी प्रकार से भारत का जो विलय पत्र था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बोलते हैं, इस पर साइन करे और कहें कि भाई मैं भारत में शामिल हो गया। ठीक। तो इस प्रकार से ये चीजें हुई थी। जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे तो इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। सारे लोग तो शामिल हो जाते हैं, लेकिन 4 बड़े बड़े राज्य थे जो शामिल नहीं होना चाहते थे, उनको भी शामिल कराया गया था। रियासतों के एकीकरण की बात करें, इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के विस्मार्क की संज्ञा दी जाती है। ठीक। सिकंदर भारत में बढ़ते हुए किस नदी पर पहुंचा था? ब्यास। सन 1905 में बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में करवाया गया था? लॉर्ड कर्जन। श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान और किसके बीच हुई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस। स्वराज पार्टी स्थापित करने वाले नेता कौन थे? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी स्थापित करने वाले नेता कौन थे? सीआर दास और मोतीलाल नेहरू। सीआर दास और मोतीलाल नेहरू। पांड्या शासकों की राजधानी कहाँ थी? मदुरई। मदुरई। मैसेडोनिया के सिकंदर महान ने, मैसेडोनिया के शासक सिकंदर महान ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? 326 ईसा पूर्व। 326 में आक्रमण किया था। 323 में इसकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ पे? बेबीलोन में। बेबीलोन में। सिकंदर की बात करें, इनके गुरु का नाम था अरस्तु। पूछा जाता है इसके, इनके पिता का नाम था फिलिप। फिलिप का पुत्र था अरस्तु, सिकंदर। और ये पूरा जीतते हुए चला आ रहा था। सिर्फ बहुत कम उम्र की आयु में इनकी मृत्यु हो जाती है। 326 ईस्वी में भारत विजय इसने प्रारंभ किया था। ठीक है, चलो आगे चले। कहा जाता कि भाई जो नंद वंश थे, उनकी 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 घनी सेना देखकर इसके जो सैनिक थे, थोड़े से इनमें डर का माहौल पैदा होगा। इन्होंने वेस्ट नदी को पार करने से इंकार कर दिया, जिसके बाद वापस लौटते समय सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। ठीक। भारत में आर्य सर्वप्रथम कहाँ आकर बसे? सिंधु घाटी में। शेरशाह सूरी की महानता का क्या कारण था? प्रशासनिक सुधार। इस युद्ध में भारत ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी? पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था?
1526, 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। राज्य अपहरण नीति को किसने लागू किया था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड रिपन किस कारण अधिक जाना जाता है? स्थानीय स्वशासन के कारण। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? लंदन में। इंडिया हाउस लंदन में। हुमायूं नामा की रचना किसने की है? गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा की रचना किसने की है? गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था 1664 में। कब? 1664 में। किसने घोषित किया कि स्वराज मेरे जन्मसिद्ध अधिकारों में इसे लेकर रहूंगा? बाल गंगाधर तिलक। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह्य नाम क्या था? तो ये माल्य मिंटो सुधार नाम था। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी। महावीर की माता का नाम त्रिशला था। महावीर का माता का नाम क्या था? त्रिशला। महावीर की माता का नाम क्या था? त्रिशला। क्या था महावीर का माता का नाम? त्रिशला। ठीक, चलिए हम बात करें अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधार के लिए कौन उत्तरदायी था? टोडरमल, टोडरमल। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? इबादत खाना। क्या नाम था? इबादत खाना। क्या नाम था? इबादत खाना। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? इबादत खाना। ठीक, क्लियर है। चलिए, भारत में पल्लवों की एकात्मी रथ कहाँ मिला था? महाबलीपुरम में। पल्लवों का एकात्मी रथ कहाँ मिला था? महाबलीपुरम में, महाबलीपुरम में। ठीक है, चलिए कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो ये बाबर के समकालीन थे, कृष्णदेव राय। आगे बात करें अजंता की चित्रकला कृतियों में वर्णित कथानक कौन सी है? तो ये जातक कथा इसमें वर्णित है, जातक। कौन सी? जातक। ठीक, जातक, जातक। कवि कालिदास किसके राजकवि थे? किसके दरबारी कवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के? चंद्रगुप्त द्वितीय का हो या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का हो। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है? शक काल पर आधारित है। भारत में संघीय शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत प्रारंभ हुआ? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। ये जो अधिनियम आया था इसको मिनी संविधान भी बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए उत्तरी भारत के प्रथम महिला मुस्लिम शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। दिल्ली सल्तनत की प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। ठीक है, क्लियर है। चले आगे चले। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी दयाराम साहनी ने। और उसके बाद अगर जो बात करें मोहनजोदारो की खोज की थी राकलदास बनर्जी ने। ठीक, चलिए हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता का पतन बंदरगाह कौन सा है? लोथल, लोथल। आधुनिक वर्षों में किसने अनुभववातीन मनन चिंतन के बारे में प्रचार किया? तो महर्षि महेश योगी ने। आगे चले भारतीय राष्ट्रीय सेना आजाद हिंद फौज देखो भारतीय राष्ट्रीय सेना या आजाद हिंद फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध में किसके विरुद्ध युद्ध किया था? ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध किया था। कह सकते हैं अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया था। सुभाष चंद्र बोस ने शुरू किया था। काकोरी डकैती घटना के नायक कौन थे? रामप्रसाद बिस्मिल। इसमें ट्रेन लूटी जाती है जिसमें हथियार रहते हैं। ठीक, चलिए प्रथम भारतीय भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था? रामानुजाचार्य ने प्रथम भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किया था, आयोजन किया था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के प्रभुत्व में पारित किया गया? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन। 1919 ईस्वी के अधिनियम में द्वि शासन धारणा को किस व्यक्ति ने परिचित कराया था? तो लाइनस, किसने? लाइनस कार्टिस, लाइनस कार्टिस ने। ठीक, होयसल की राजधानी का नाम क्या था? द्वार समुद्र। होयसल की राजधानी द्वार समुद्र। ठीक, आगे चले। सिखों की सैन्य संप्रदाय खालसा का प्रवर्तन किसने किया था? तो खालसा पंथ के प्रवर्तक कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ के प्रवर्तक थे। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। इसके बाद सिखों में कोई गुरु नहीं बना। क्यों? क्योंकि सिखों ने अपने जो धर्म ग्रंथ था गुरु ग्रंथ साहिब, इसको इन्होंने अपने गुरु के रूप में मान लिया था। ठीक, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? कनिष्क को। कनिष्क को द्वितीय अशोक की संज्ञा दी जाती है। ठीक, चलो आगे चले। कांची में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय। कांची में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय। आप इस वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। ठीक, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलो को सत्तांतरित किया? पुरंदर की संधि के द्वारा किलो को सत्तांतरित किया। कालीबंगन किस प्रदेश में विद्यमान है? राजस्थान। कालीबंगन किस प्रदेश में विद्यमान है? राजस्थान। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था? तक्षशिला, तक्षशिला। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? सर विलियम जोन्स। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? सर विलियम जोन्स। दिल्ली के प्रथम सुल्तान जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। किसको भेजा था? मलिक काफूर को, मलिक काफूर को। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। संत कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद, रामानंद संत कबीर दास के गुरु थे। कबीर दास की बात करें तो कबीर दास का जन्म से रिलेटेड बहुत सारी वो है कि लहर तारा, काशी के लहर तारा नामक तालाब के किनारे कबीर दास पाए जाते हैं। छोटे से बालक के रूप में, नन्हे से बालक के रूप में थे।
नीरू नीमा नामक दो जुलाहे थे, इनको ये मिलते हैं, इन्होंने इनका पालन पोषण किया। और कबीरदास आगे जाके महान संत बनते हैं। कबीरदास ने बहुत सारे दोहे लिखे और एक भावना, एक प्रथा फैली थी कि भाई मगहर में जो मरता है उसको नरक की प्राप्ति होती है, और इस भ्रांति को खत्म करने के लिए कबीरदास मगहर में आके प्राण त्याग दिए। और कबीरदास की महापरिनिर्वाण स्थली कहाँ पे स्थित है? तो मगहर आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक, रामानंद इनके गुरु थे। महाबलीपुरम, इनकी कबीरदास की रचना की बात करें तो आप कहोगे कि बीजक। बीजक, बीजक क्या है? बीजक एक संग्रह है, किसका? साखी शबद रमैनी का। इसको संग्रह करने का काम किसने किया? तो संत कबीरदास के शिष्य थे धर्मदास। ठीक, महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है, वह कला की किन व्यक्तियों को रुचि को दर्शाता है? पल्लवों की। तो प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? अकबर। तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? अकबर। लॉर्ड महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। पावापुरी, महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। इस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धों द्वारा किया गया? पाली। जैन द्वारा प्राकृत और बौद्धों द्वारा पाली। पैमाने की खोज ने सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई थी? हड़प्पा में। हड़प्पा में। ठीक, मुख्य रूप से किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था? राजा राम मोहन राय। ठीक, इस वायसराय के शासनकाल में पहला उद्योगशाला अधिनियम पारित किया गया? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन। अलीगढ़ स्थित मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल महाविद्यालय को किसने स्थापित किया था? सर सैयद अहमद खां, जो बाद में जाके अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना था। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों को एक रूपता से किस प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया? मागधी। मागधी भाषा का प्रयोग किया। ठीक, हड़प्पा काल में मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किस द्रव का उपयोग किया जाता? तो टेराकोटा। इसका टेराकोटा। इस राज्य पर अकबर की विजय होने की स्मृति में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया गया था? तो बुलंद दरवाजा अकबर, गुजरात में। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ में, तो गुजरात पर विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया गया। तो बात करें 1857 में विद्रोह के नेतृत्व में 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया था? चौरी चौरा में हिंसक घटना के कारण। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? अमृतसर में। जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ? 1930 में। 1930 में। ईसा पूर्व द्वितीय सदी में कागज बनाने की कला को किसने खोजा? चीनियों ने कागज बनाने की कला को खोजा था। ठीक, हिंद को अंग्रेजों ने कब अधिकृत किया? 1843 में। किस यूरोपीय शक्ति ने शिवाजी को तोपे प्रदान की? अंग्रेजों ने। 1917 में रूसी क्रांति का संबंध मुख्य रूप से किससे है? तो वी.आई. लेनिन से। भारत में चिश्ती आदेश को किसने स्थापित किया था? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। इसने शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वो किस के बीच थी? तो कलकत्ता आगरा। डलहौजी के शासन काल में ये टेलीग्राफ लाइन भी चली थी, ट्रेन भी चली थी। ट्रेन पूछे कहां से कहां तक चली थी? तो मुंबई से थाने के बीच में चली थी। 34 किलोमीटर की ट्रेन थी, चली थी। ठीक, बाबरनामा किसने लिखा था? बाबरनामा बाबर ने लिखा था। आत्मकथा थी, एक आत्मकथा। ठीक, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता? श्रमण। किस प्रकार के मृदभांड या पोटरी भारत में द्वितीय शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? चित्रित धूसर बर्तन। माओ जेडंग किस देश की साम्यवादी आंदोलन के नेता थे? चीन। माओ जेडंग। ठीक, दक्षिणी चीन की कहानी की बात करें, चीन को अभी आपके सामने, अब जब भी मैं चीन का नाम लूंगा थोड़ा सा आपके मन में एक हीन भावना आएगी चीन को लेके कि भैया चीन कितना बेकार देश है, कितना खराब देश है। लेकिन मैं कहूं कि भाई अगर जो हम 50 नहीं 60-70 साल पीछे चले जाए तो ये चीन ऐसा देश था कि जिस पर सबसे ज्यादा अन्याय हुआ था। अन्याय, जापानियों ने चीन को खदेड़ के मारा है, दौड़ा के मारा है। चीन, अगर जो आप कहानी सुनोगे तो रूह कांप जाएगी। जापानियों ने चीनियों के साथ बहुत बर्बरता की है, ऐसे गड्ढे खन के उसमें डाल के दफना देते थे। चीनी औरतों का इतना रेप, इतना मतलब बहुत अन्याय किया है। तो वहां से उबरने में इनको टाइम लगा था। चीन की क्रांति होती है तो बहुत सारी चीजें होती है। अभी भी जापान और चीन का 36 का आंकड़ा है। ठीक है, छोटा सा देश जापान, इतना बड़ा देश चीन। ठीक, खैर हम बात करें, इसी द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने बम गिरा के काम तमाम किया था जापान का। ठीक, चलो तो अब थोड़ा शांत है जापानी, खैर कोई नहीं। तो इसीलिए शायद चीन इतना
टफ, इतना कड़ा, इतना हार्ड, इतना कठोर बन गया, शायद हो सकता है। मॉड जिडोंग का नाम आता है यहाँ पे। दक्षिण भारत में दांडी मार्च का संचालन किसने किया था? राजा जी ने। ठीक। मुख्यतः किस कृत्य के कारण भगत सिंह और उसके मित्र राजगुरु और सुखदेव, ठीक, को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी? तो लाहौर षड्यंत्र के कारण। ठीक है, आगे चले। आजादी के संघर्ष के दौरान गांधी जी ने किस क्षेत्र में अवैधानिक नमक बनाया था? तो ये बनाया था दांडी में। ठीक, 1930 में दांडी यात्रा शुरू की थी। याद रखिएगा, देश में पूजा ही राम की पूजा है। देश की पूजा ही राम की पूजा किसने कहा था? मदनलाल धींगरा ने कहा था। कुमार गंधर्व किसके लिए प्रसिद्ध है? मूर्ति कला। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? आबू पर्वत, माउंट आबू पर्वत राजस्थान में है। ठीक, चलिए। किस राजपूत शासक ने जिज मोहम्मद सूही नामक पहाड़ का समूह बनाया जिसे लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सके? राजा सवाई जयसिंह। इनाम भूमि किसे दिया जाता है? विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को। यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? हेनरी विलियम डोरोजियस। थियोसोफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहां अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया? थियोसोफिकल सोसाइटी ने कब और कहां भारत में अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया? तो ये अड्यार में 1882 में। इसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किया जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुंबज है, जो अपने मरमसरावी गैलरी के लिए प्रसिद्ध है। तो मोहम्मद आदिल शाह। ठीक है। मोती पोताश्रय जहां अमेरिकी पैसिफिक पोत समूह ठहरा हुआ था, उस पर जापानियों ने कब आक्रमण किया? 1941 में। ठीक। अब बात करें हम, मार्ली मिंटो रिफॉर्म किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? 1909 में। ठीक। इस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा संचालन हो रहा था? तो छोटा नागपुर। ठीक। आगे बात करें, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। किस संग्रहालय में कुशाण की मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में? मथुरा के संग्रहालय में। अकबर के शासन में महाभारत का पारसियन भाषा में अनुवाद किया था, वह किस नाम से जाना जाता है? रज्जनामा। यानी कि महाभारत का पारसियन भाषा में अनुवाद किया गया और जो पारसियन भाषा में अनुवाद किया गया उसका नाम रखा गया रज्जनामा। बंगाल के बंटवारे से किस ब्रिटिश वायसराय का संबंध है? लॉर्ड कर्जन। इस तोमर शासक ने दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है? अनंगपाल। भगवान महावीर का जन्म किस नाम से क्षत्रिय गोत्र में हुआ? ज्ञात्रिक कुल में। ठीक है। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? विरूपाक्ष मंदिर, ठीक, चालुक्य ने किया था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ठीक। इस अधिनियम के द्वारा बिना मुकदमा और दोष सिद्ध के ही विधि न्यायालय में किसी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार ब्रिटिश सरकार को दिया गया? तो ये वर्ष 1909 में आया था, रॉलेट एक्ट। ठीक है। इसका विरोध कर रहे थे भारतीय इकट्ठा होकर, जिसके बाद जनरल डायर ने, जलियांवाला बाग की बात कर रहा हूँ, वहां पर जनरल डायर ने गोली डालने का आदेश दिया था, बहुत सारे लोग मारे गए थे। गांधी इरविन समझौता संबंधित था सविनय अवज्ञा आंदोलन से, कब हुआ था? 1931 में। किसने कहा था कि आप मुझे खून दो मैं आपको स्वतंत्रता दूंगा? सुभाष चंद्र बोस ने। ब्रिटिश संसद ने साइमन आयोग को किसके पुनरीक्षण के लिए भेजा था? तो डी शासन की क्रियाकलाप। इस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया था, प्रभावित किया? पुर्तगाली। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। आर्य समाज मूलतः किसके विरुद्ध है? तो धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के विरुद्ध है। ठीक। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल कौन थे? गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। इस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया था? रफी उद दलाल। 1909 में मार्ली मिंटो सुधार किस कारण से विख्यात है? तो पृथक निर्वाचन प्रणाली, यही जाके आगे भारत और पाकिस्तान के विभाजन का कारण बनता है। 1940 से 46 के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दांडी अभियान यात्रा कब प्रारंभ किया गया था? तो 12 मार्च 1930 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की थी। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने। अध्यक्षता पहला अधिवेशन हुआ था, ये डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की थी। कब हुआ था? 1885 में। कहां पे? बंबई में। ठीक। तिरंगे का राष्ट्रध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया? लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में। अंग्रेजी शासन के समय भारत के लिए सचिव से क्या अभिप्राय था? तो ये ब्रिटेन का एक मंत्री जिसके नियंत्रण में भारत सरकार काम करती थी। लखनऊ समझौता किनके मध्य तथा किस विषय पर हुआ था? तो हिंदुओं तथा मुसलमानों के मध्य विधानसभाओं के स्थापना के बंटवारों के बारे में हुआ था। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन कहां पर हुआ था? तो लखनऊ में। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। 1920 ईस्वी में अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी भीमराव अंबेडकर। अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापार केंद्र कहां था? सूरत में। मुगल सम्राटों का मीर बख्शी किस विभाग का अध्यक्ष करता था? सेना संगठन का। किसका? सेना संगठन का। बिंदुसार किस वंश का था? मौर्य वंश का था। अकबर किस महाराज्यपाल गवर्नर नहीं, क्या है, क्या लिखा?
किस महाराज्यपाल या गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया? तो 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ठीक है। भारत में स्थानीय स्वशासन का अग्रगामी कौन था? लॉर्ड रिपन। इस व्यक्ति को लोकप्रियता के कारण परिवार कहा जाता है। ठीक है, तो ये बोला जाएगा ईवी रामास्वामी। ठीक, नैयर। संगम युग का संबंध कहाँ के इतिहास से? तमिलनाडु। शिवाजी की राजधानी थी रायगढ़। किसने बंगाल में सरकार की द्वैध प्रणाली समाप्त की? लॉर्ड वारन हेस्टिंग। लॉर्ड मैकाले किस लिए विख्यात हैं? शिक्षा की कार्यवृत्ति की रचना के लिए लॉर्ड मैकाले विख्यात हैं। हर्ष की राजकवि कौन था? बाणभट्ट। एक हर्ष का राजकवि कौन था? बाणभट्ट। आगे चलें। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ तो 1945 में खत्म हुआ था। फ्रंटियर गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी, इनको बादशाह खान भी बोलते हैं। स्वामी दयानंद सोसायटी ने प्रथम आर्य समाज 1857 ईस्वी में कहाँ स्थापित की थी? बंबई में। 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन का अग्रगामी कौन था? तो राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। ठीक। तिरुचिरापल्ली जनपद के दक्षिण में कौन सा जनपद स्थित है? तो पदुकोटा। पदुकोटा। आगे चले। स्वतंत्रता, समानता एवं भाईचारा का नारा किस क्रांति से संबंधित है? तो ये फ्रांस की क्रांति से संबंधित है। ठीक, फ्रांस। स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। गांधी इरविन समझौता 1931 में। अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सर सैयद अहमद खां। नील की खेती करने वालों के विरुद्ध प्रदर्शित करने वाले का नाटक नील दर्पण बहुत इंपॉर्टेंट है। के लेखक कौन थे? दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र। चंपारण सत्याग्रह का संबंध है नील से। नील से। ठीक है। 3 कठिया प्रणाली भी आई थी नील से, यानी कि आपके पास जितनी जमीन है उसके मतलब 3/20 भाग पर आपको नील की खेती करना अनिवार्य है। नील की खेती लोग करना नहीं चाहते थे क्योंकि भाई किसी जो खेत है, जमीन है, उसकी उर्वरक क्षमता खत्म हो जाती है। 1911 में विद्रोह का क्या परिणाम हुआ? एक गणतंत्र की स्थापना होती है। भारत में प्रकाशित होने वाले प्रथम समाचार पत्र का नाम क्या था? दी बंगाल गजट। दी बंगाल गजट। इस राजा ने प्रदेश में पुर्तगालियों ने भारत में भूमि पर अपने दुर्ग का निर्माण करवाया? कोचीन। इस राजा के प्रदेश में कोचीन। अंग्रेजों द्वारा बंगाल विभाजन बंग भंग को कब रद्द किया गया? 1911। किस व्यक्ति ने 1857 के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण करते हुए अंग्रेजों तथा मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत की? सर सैयद बोरीवली। वीतपाल तथा धीमन नामक भारत के 2 महानतम कलाकार किस युग से संबंधित थे? तो ये पाल युग से संबंधित थे, वीतपाल तथा धीमन। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय तक विद्यमान मद्रास प्रेसिडेंसी प्रदेश को किसने स्थापित किया था? सर थॉमस मुनरो ने। किसने? सर थॉमस मुनरो ने किया था। बुद्ध ने अपना प्रथम संदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। आर्थिक अक्षय सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी को याद रखिएगा, इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया या भारत के वयोवृद्ध पुरुष भी बोला जाता है। ठीक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था बंबई में 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। पारसी अध्यक्ष दादाभाई नौरोजी। 1930 में चटगांव में सरकारी शस्त्रागार पर हुए सशस्त्र आक्रमण का नेता कौन था? सूर्यसेन। कौन था? सूर्यसेन। भारतीय तिरंगे को पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने कहां पर ध्वजारोहण किया था? तो 1929 में लाहौर में रावी नदी के तट पर। भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? तो सामवेद की संहिता में। सामवेद। ठीक। चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहां स्थापित किया था? मालवा में। मालवा में। ठीक। दिल्ली के किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना की? फिरोज शाह तुगलक ने। एलोरा का सुविख्यात कैलाश शिव मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? तो ये कृष्ण प्रथम ने करवाया था। किसने? कृष्ण प्रथम ने करवाया था। आगे चले। कुहार नगर की नींव किस चोल शासक ने रखी थी? राजेंद्र चोल। 500 क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा भाई। गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? श्रीगुप्त था। गुप्त वंश का संस्थापक या प्रवर्तक श्रीगुप्त था। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल के रूप में होने का कारण क्या है? गांधार कला। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? यूनानियों ने। सती प्रथा को निरुत्साहित करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? अकबर था। ठीक। मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे माना जाता है? बालाजी विश्वनाथ को। बालाजी विश्वनाथ को। ठीक। बालाजी विश्वनाथ को। लाला हरदयाल किस पार्टी के नेता थे? गदर पार्टी। और भारत में ब्रिटेन की ओर संपत्ति का आवाहन या ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दादाभाई नौरोजी ने। फासिस्टवाद का जन्मदाता कौन थे? मुसोलिनी। फासिस्टवाद के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? मुसोलिनी। ठीक है, मुसोलिनी। चलिए, मुख्यतः किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। कब हुआ था? 1526 में। चलिए, कांग्रेस का 1906 का अधिवेशन जिसमें स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया कहां पर हुआ था? कलकत्ता में। गांधी जी ने दांडी यात्रा कहां शुरू की? अहमदाबाद से। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? 1942। भारतीय यूनानी कला के अभिलक्षणों को समन्वित करने वाली कला शैली का क्या नाम है? गांधार।
मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा प्राप्त की? जहांगीर। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 ईस्वी में स्थापित के प्रवर्तक कौन थे? सर विलियम जोन्स। कौन? सर विलियम जोन्स। अकबर की जीवन कथा किसने लिखी? अबुल फजल ने। अफीम युद्ध किनके बीच लड़ा गया? ब्रिटेन और चीन। चंदेल राजवंश की राजधानी खजुराहो। खजुराहो, ठीक। 1829 में सती प्रथा को समाप्त करने में किसका योगदान था? विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय का। इंडियन हाउस कहाँ स्थित है? लंदन में। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कांसे और औजार, ठीक। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? हर्षवर्धन के समय में वेनसांग भारत आया था। वेनसांग। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधाभासों का मिश्रण बताया था? मोहम्मद बिन तुगलक। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। और किस मुगल शासक ने भारत में की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी डायरी में दिया? तो औरंगजेब ने। आगे चले। शेर शाह की महानता का मुख्य घोतक क्या है? तो प्रशासनिक सुधार। क्या? प्रशासनिक सुधार। प्रशासनिक सुधार। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग। इसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। भारत में वयोवृद्ध पुरुष कहा गया? दादा भाई नौरोजी। दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। वर्ष 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है कौन है? तो त्रिभुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर। विजयनगर के गौरव के भग्नावशेष और इसकी वास्तु शैली के ऐतिहासिक महत्व को स्थान अब कहाँ देखा जाता है? हम्पी में, ठीक। हम्पी में। चलिए, अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? तो अजंता कलाकृतियां गुप्त काल से संबंधित है। गुप्त काल से। यूनानी रोमन कला कहाँ प्रारंभ हुआ? गांधार से। गुरुदेव की उपाधि कब प्रदान की गई? किसे प्रदान की गई? रविन्द्रनाथ टैगोर को। महापाषाण संस्कृति 500 ईसा पूर्व से ये चली थी 1000 ईसा पूर्व तक। हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब हम महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे बड़े पत्थर से घेरी गई समाधियां कब्रें। राष्ट्रकूट साम्राज्य के प्रवर्तक कौन थे? दंती दुर्ग। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखा दत्त। हड़प्पा के निवासी कैसे थे? शहरी, ठीक। हड़प्पा के निवासी शहरी थे। और वैदिक सभ्यता की बात करते हैं जब, तो आपके ग्रामीण। तराइन के द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 में। 91 में प्रथम, 1192 में हुई थी। किसने किसको पराजित किया? मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। सर 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्कों के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा प्रचलित थी? मोहम्मद बिन तुगलक। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? अकबर ने। पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर क्या कहलाता था? चौथ। सन 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन, ठीक है। एक और पेज कर लेते हैं थोड़ा सा। रूसी क्रांति कब हुई थी? 1917 में। रूसी क्रांति कब हुई थी? 1917 में, ठीक। महात्मा गांधी ने अपनी सत्याग्रह का क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की थी? दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। आजाद हिंद फौज का गठन हुआ था 1942 में। देश बंधु की उपाधि किसके साथ संबंधित है? चित्तरंजन दास। सिंधु घाटी के घर किसके बनाए जाते थे? ईंटों के। किस शासकों के राज्य काल में अजंता और एलोरा की गुफाएं चित्रकलाएं विकसित हुई? राष्ट्रकूट। अपने काल में महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तानसेन अकबर के दरबार में थे। मुगल काल की राजभाषा क्या थी? मुगल काल की राजभाषा थी फारसी। क्या? फारसी, ठीक। भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने शुरू किया था। भूतपूर्व सोवियत राष्ट्रपति मिखाइल गोरबाचोव अपनी किस नीति के कारण लोकप्रिय हुए थे? तो पेरेस्ट्रोइका। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? साम्राज्यवाद के लिए। विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? तो ये देवराय द्वितीय। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मदुरई। इसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, ठीक। इसके बाद बात करेगा जो हम हड़प्पा की सभ्यता के युग कैसी थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। चरक किसके राजा चिकित्सक थे? कनिष्क के। सांची क्यों विख्यात है? सबसे बड़े बौद्ध स्तूप के लिए सांची विख्यात है। इसके बाद बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि। तीसरे अंगल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ कौन सा संधि पर समझौता हुआ था? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि। आज इतना रहने देते हैं, बाकी बचा हुआ हम कल कर लेंगे। बाकी जो भी बचा हुआ क्वेश्चन है वो हम कल, संडे है, कल आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो भी क्वेश्चंस बचे हैं उसको करके हम खत्म करके हिस्ट्री खत्म कर देंगे और सोमवार से आपका ज्योग्राफी यानी कि भारत का भूगोल शुरू करेंगे। तो अच्छा लग रहा है क्लास ना? यार आप लोग शेयर भी कर दिया करो यार, वीडियो कम से कम इतना मेहनत कर रहा हूँ तो थोड़ा सा शेयर भी कर दिया करो जिससे और लोग भी देखें, और लोग भी जाने। और चलिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।